आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब के साथ लल्लेश्वरी, जिन्हें कश्मीरी पंडित समाज प्यार से ललदत के नाम से याद करता है, उनके बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों 700 साल बाद भी उन्हें उसी रेवरेंस के साथ पूजा और याद किया जाता है। लल्लेश्वरी को हम कश्मीरी संस्कृति का अभिन्न अंग कह सकते हैं। उन्हें हम कश्मीर की प्रज्ञा प्रतिमा मान सकते हैं। कश्मीर के जनमानस पर, लोकमानस पर जितना गहरा प्रभाव उन्होंने डाला है, उतना कश्मीर के किसी और कवि ने नहीं डाला। लल्लेश्वरी के इस प्रभाव का अपार लोकप्रियता का कारण क्या था, इसके बारे में सबसे पहले मैं उन्हीं के एक वाक से, एक पद से आरंभ करूंगा। ज्ञानिक अंबर पैरे तने यम पद ललिवन तिम हृदय आंक करने प्रणवी क्लाय कोर लले जग ज्योति कौसन मरने शांक। लल्लेश्वरी अपने इस पद में कहती हैं कि ज्ञान के वस्त्र धारण करके जो पद लल्लेश्वरी ने कहे हैं वो अपने हृदय पर अंकित करो, क्योंकि प्रणव के अभ्यास से लल्लेश्वरी ने अपने आप को चित ज्योति में लय कर दिया है और मरने की आशंका से वो मुक्त हो गए। आप कल्पना कीजिए लल्लेश्वरी का कितना आत्मविश्वास इस पद में टपकता है कि जो पद लल्लेश्वरी ने कहा उनको हृदय में अपने अंकित कर दो। लल्लेश्वरी की इस अपार लोकप्रियता का कारण जानने के लिए हमें उस समय के तत्कालीन इतिहास में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां हुई जिनमें लल्लेश्वरी ने अपने इन वाक्यों की रचना की, अपने इन वाक्यों की, इन पदों की रचना की। लल्लेश्वरी ने एक प्रकार से एक दोहरी भूमिका निभाई, एक कवि और एक संत की, और दोनों रूपों में उन्होंने अपने समय में, जो एक बहुत ही विकट पर समय था, दो संस्कृतियों के टकराव का समय था। जब इस्लाम पहले पहले कश्मीर में आया तो दो संस्कृतियों के जो टकराव हो गया, उस टकराव की अनुगूंज हमको लल्लेश्वरी के पदों में सुनाई देती है। वो टकराव जो है उसके कारण एक पूरे जीवन पद्धति, हजारों वर्ष पूर्व पहले की एक पूरी सांस्कृतिक, हजारों वर्ष पहले की जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, उनकी संरचनाओं के नष्ट होने का भय उत्पन्न हो गया था। लल्लेश्वरी ने एक कवि के रूप में हस्तक्षेप करके उन सांस्कृतिक संरचनाओं को टूटने से, एक जीवन पद्धति को, एक विश्वास, बिलीफ सिस्टम को नष्ट होने से, उसके ताने बाने को के बिखर जाने से उसको बचाए रखा। ये लल्लेश्वरी की सबसे महान, सबसे बड़ी देन है, योगदान है, जिसके कारण विशेषकर कश्मीरी पंडित उससे प्रभावित हैं। उस समय जो टकराव था, धर्मांतरण का जो वो दौर था, एक पूरा सब कुछ बदल चुका था, पूरा परिवर्तन हो चुका था। उसके अतिरिक्त उन्होंने शैव दर्शन के, कश्मीर शैव दर्शन के सार को सामान्य लोगों में उन्हीं की भाषा में पहुंचाया। ये उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। लल्लेश्वरी ने उस समय हिंदू राज्य शक्ति के पतन से जो लोग दुखी और निराश हो गए थे, उनकी निराशा को दूर करने के लिए
शैव दर्शन के प्रचार के द्वारा एक प्रकार से ये संदेश दिया कि तुम हारे और दबे और कुचले नहीं हो, तुम ब्रह्मांडीय शक्तियों के अंश हो, ब्रह्मांडीय शक्तियों के अंग हो। तुम और तुम में और शिव में अद्वैत है, तुम शिव हो और शिव होने के कारण तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो निराशा की जो लहर फैल गई थी, उस लहर को उन्होंने फैलने नहीं दिया, उस लहर को उन्होंने हस्तक्षेप किया और लोगों से कहा कि तुम और शिव जो है उनका श्रेय वो एक ही है, तुम स्वयं शिव हो, इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो उसमें घोर निराशा के समय जो गहरा संघर्ष उस समय पनप रहा था, उस संघर्ष के समय में लल्लेश्वरी ने कवि और संत दोनों की मिलकर दोहरी भूमिका निभाई। एक यानी उनकी कविता में हम एक कवि की, ये मैं दिलीप चित्रे ने तुकाराम के बारे में कहा है कि ये मैं लल्लेश्वरी पर लागू कर रहा हूँ कि उन्होंने एक कवि की दृष्टि से आध्यात्म को देखा और एक संत की दृष्टि से काव्य को देखा। इसके अतिरिक्त लल्लेश्वरी ने मानवीय स्थिति जो है, ह्यूमन कंडीशन जो है, ह्यूमन कंडीशन के जो विभिन्न पक्ष हैं, विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, उन पक्षों को अपने काव्य में उतारा। जिन प्रश्नों को लोग सृष्टि के आरंभ से स्त्री पुरुष पूछते आए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर, उन प्रश्नों के समाधान उन्होंने अपने वो जीवन और मरण के जो चिरंतन प्रश्न हैं, अस्तित्व के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के समाधान लल्लेश्वरी ने अपने काव्य में ढूंढे, अपने काव्य में खोजने की कोशिश की। जो उनकी सहज मानवीय करुणा थी, जो उनके हर एक पद में इसका जो प्रवाहित दिखाई देती है, उस कारण से भी, उस सहज करुणा के कारण लल्लेश्वरी के पदों का तो बहुत ही गहरा प्रभाव लोगों के हृदय पर पड़ा और वो प्रभाव तब से अब तक बना हुआ है, क्योंकि परिस्थितियां आज फिर लगभग वही बात कर रही हैं। आज फिर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जबरदस्ती निकाला गया है और वो फिर भटक रहे हैं। जैसे लल्लेश्वरी के समय में एक पूरी संस्कृति के, एक पूरी जाति के बिखर जाने का परिस्थिति बनी थी, वैसी ही परिस्थितियां आजकल भी हैं। तो कश्मीरी पंडितों के मन में ये स्वाभाविक है कि उनके प्रति एक गहरे सम्मान का भाव है और वो भाव अब भी बना हुआ है। आपने अभी लल्लेश्वरी की महानता का वर्णन बखूबी किया, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इतनी महान शख्सियत होने के बावजूद भी लल्लेश्वरी को कश्मीर के क्रॉनिकल्स में वो मान्यता नहीं मिली? कश्मीर के संस्कृत और फारसी इतिहासकारों ने भी, जिन्होंने उनके समय के बारे में लिखा है, लल्लेश्वरी का नाम नहीं लिया है। उनकी तमाम महानता के एक कवि और संत दोनों रूपों में उनकी तमाम महानता के बावजूद, इसका कारण ये है कि वो इतिहास ग्रंथ रचने वाले जो हैं, उनका मुख्य संबंध राज दरबारों से था, राजवंशों के वर्णन से था, राज दरबारों में हो रहे षड्यंत्रों से था। उनका संबंध सांस्कृतिक क्षेत्र में जो कुछ हो रहा था उससे बहुत कम था। इसके अतिरिक्त उन्होंने धर्म परिवर्तन की बातें, जो समय का एक बहुत ही बड़ी घटना थी, एक बहुत ही हिला देने वाली घटना थी, सेस्मिक जिसका असर था, तो उसके अतिरिक्त उन्होंने कोई बात
नहीं की है, उसमें लल्लेश्वरी कहीं आती नहीं है। लल्लेश्वरी तो लल्लेश्वरी, अभिनव गुप्त जैसे महान विचारक का नाम कल्हण ने अपनी राज तरंगिणी में नहीं लिया। इसका कारण है कि उनका जो ध्यान केंद्रित था वो राजवंशों पर था, राजाओं पर था और उनके षड्यंत्रों पर था, उनके साथ जुड़ी घटनाओं पर था। सांस्कृतिक दृष्टि स्तर पर जो कुछ हो रहा था उसकी ओर उनका ध्यान नहीं था, उसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। तो लल्लेश्वरी जो है, इसके बावजूद लल्लेश्वरी का सबसे पहला जो उल्लेख है वो हमको फारसी की एक समझिए वो हेजियोग्राफिकल अकाउंट जिसको हम कह सकते हैं, संत चरित्र जिसको हम कह सकते हैं, मुल्ला रैना ने तज़किरातुल आरिफीन एक पर्शियन की पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लल्लेश्वरी का नाम किया। यह पुस्तक उन्होंने 1587 के आसपास लिखी और उसमें उन्होंने लल्लेश्वरी का उल्लेख किया है। इसके अलावा फारसी के एक और हेजियोग्राफर जो हैं दाऊद मिशकाती, उन्होंने एक पुस्तक लिखी असरार उल अबरार, उसमें भी उन्होंने तत्कालीन संतों का उल्लेख किया और लल्लेश्वरी का नाम भी उसमें रखा। और तीसरा जो है वो 1736 या 46, मुझे ठीक से याद नहीं है, में मोहम्मद आजम जदमरी ने वाक़ियात कश्मीर या उसको तारीख आज़मी भी कहते हैं, वो एक ग्रंथ लिखा, एक इतिहास ग्रंथ अपनी ओर से उन्होंने लिखा। उसमें उन्होंने आरिफीन यानी जो संत हुए हैं उनकी दृष्टि से उनका उसमें लल्लेश्वरी के जीवन के कुछ प्रसंगों को लिया। इसके अतिरिक्त जोनराज के बारे में कहा जाता है कि उसने एक योगिनी का उल्लेख किया है जो कि जंगल में सुल्तान शहाबुद्दीन जो उस समय अभी राजकुमार ही थे उससे जंगल में मिली और उसको अमृत का एक कटोरा पीने के लिए दिया और कहा कि तुम भावी शासक कश्मीर के बनोगे। तो बहुत बाद के लोगों ने इस योगिनी का लल्लेश्वरी के साथ आइडेंटिफाई किया कि ये लल्लेश्वरी ही ये योगिनी थी, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो योगिनी लल्लेश्वरी थी या नहीं थी। और फिर दूसरी बात ये है कि जिसके बारे में अक्सर लोग भूल जाते हैं, कहते नहीं हैं, उसके ओवरलुक कर लेते हैं ना, अनदेखी कर जाते हैं, वो है रूप भवानी। रूप भवानी ने 2 स्थान पर लल्लेश्वरी को अपना गुरु कहा है। लल नाम लल परम गरम, लल के नाम की जो है वो मेरे परम गुरु हैं जो कि विद्याधर है, विद्यावान है। रूप भवानी जो है वो 1621 से 1721 तक उनका जीवन काल माना जाता है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लल्लेश्वरी को अपना गुरु माना है। गुरु माना ही नहीं, उनके जो वाक है, वो उनका जो काव्य रूप है, उस काव्य रूप को उन्होंने अपनाया। उन्होंने भी वाक में ही अपने काव्य की रचना की। तो यही उसके अतिरिक्त लल्लेश्वरी का स्पष्ट प्रभाव, बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव रूप भवानी के पदों पर भी हमें जो उनके रहस्य उपदेश में है, रहस्य उपदेश नाम उनका जो संग्रह उनके पदों पर स्पष्ट दिखाई देता है। अंतर है, बल्कि यहाँ तक कि भी उनके 3 पदों में और लल्लेश्वरी के 3 पदों में आपस में मिला दिया गया है। लल्लेश्वरी के 3 पद जो हैं वो रूप भवानी के मान लिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये इसको ओवरलुक है, अनदेखा किया जाता है कि 17वीं शताब्दी में के आरंभ में रूप भवानी ने उसे अपने गुरु के रूप में उसका स्मरण किया है, लल्लेश्वरी का स्मरण किया है। तो इस प्रकार से ये, लेकिन एक अंतर है
लल्लेश्वरी के रूप भवानी ने अपना गुरु माना है, लेकिन जो लल्लेश्वरी के व्यक्तित्व की संरचना पर्शियन फारसी लेखकों ने मुल्ला मुल्ला अली रैना ने और बाकियों ने की है, वो उसको उन्होंने एक मुसलमान संत के रूप में सामने लाया। वो आरिफीन है, आरिफा है, बीबी लल्ला आरिफा है, जैसा कि उसका नाम उन्होंने लिया है। वो संत कश्मीर शैव संत के रूप में उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं, वो उसको इस्लाम से प्रभावित एक समझे संत को स्त्री संत के रूप में ले रहे हैं। और इस प्रकार से वास्तव में ये, मैं इसके बारे में आगे फिर बोलूंगा, ये हिंदू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हड़पने का एक षड्यंत्र है। इन फारसी ग्रंथों में लल्लेश्वरी के बारे में, लल्लेश्वरी के जीवन के बारे में जो कुछ लिखा है, वो किंवदंतियों से, चमत्कार वर्णन से अधिक कुछ नहीं है। वो वही है कि लल्लेश्वरी को उनकी सास जो है वो और पति जो है वो हर तरह से सताते थे, उस पर अत्याचार करते थे। लेकिन सास ने जो के बारे में जो कहा जाता है कि वो पत्थर रखती थी और उनको थोड़े से चावल बहुत अधिक नजर आए इसलिए पत्थर रखती थी, और वरना उसको वो भूखा मार रही थी, और पति उसके हर बात पर संदेह करता था। तो ये सब बातें जो हैं, ये सामान्य सास बहू की कहानियां सारे देश में, सारी जगह प्रचलित हैं। ये उन्हीं का एक अंश है, इन्हें किसी प्रकार से हम प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि लल्लेश्वरी, जिनका जन्म संभवतः 1301 से लेकर 1320 किसी भी समय हुआ था, तो पांगलेठन के पास सिमपुर गांव में लल्लेश्वरी का वैवाहिक जीवन किसी प्रकार से सुखी नहीं था। इसलिए कथाओं से, दंत कथाएं ही कही, इनसे स्पष्ट होता है कि उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था। और अंत में उसके पति के मन का जो संदेह जो था, वो तब और भी भड़क उठा जब लल्लेश्वरी एक बार नटकेश्वर मंदिर में ध्यान करने गई थी, और साथ ही पानी लाने भी अपने घर के लिए लाने के लिए अपनी मटका भी ले गई थी, घड़ा भी ले गई थी। तो उसमें उनको आते समय कुछ देर हो गई तो पति भड़क उठा और उसने उसका सोटी के से प्रहार किया उस घड़े पर, और घड़ा जो है वो फूट गया। घड़ा फूटने के बाद भी पानी वैसे का वैसा ही रहा, और उस पानी से उन्होंने, फूटे घड़े के पानी से उन्होंने सारे जितने भी बर्तन थे वो पानी से भर दिए, और जो बचा उसे बाहर फेंक दिया। और वहां पर एक पूरा तालाब, एक सरोवर, ललत्राग जिसको कहते हैं, वो ललत्राग नाम का सरोवर बन गया। और ये इनका एक तरह से कहेंगे लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, यानी इसके बाद लल्लेश्वरी और सहन नहीं कर सकी जो अत्याचार उस पर किए जा रहे थे, और उसने पीठ मोड़ी अपने ससुराल के लोगों के से ससुराल के घर से उसने पीठ मोड़ी और अपना वो घर छोड़कर चली गई, और सिद्ध श्रीकंठ नाम के एक प्रसिद्ध शैव संत से दीक्षा ग्रहण करके कश्मीर शैव दर्शन का उन्होंने अध्ययन किया और अभ्यास किया। तो ये शैव दर्शन वाली बात को छोड़कर वो जो घड़े वाली वो बात है वो मोहम्मद आजम जदमरी ने दी है। बाकी लोगों ने भी उसने वर्णन किया है उसका जंगल में योगिनी के मिलने का, लेकिन ये कुछ इधर उधर की घटना, ये सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन निश्चय से ये घड़े वाली घटना जो है, समझिए कैसा समय आया कि जब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और एक स्वतंत्र नारी के सामाजिक सुरक्षा, उस समय
आप कल्पना कीजिए एक नारी की स्थिति 15वीं 14वीं शताब्दी में। उस समय उन्होंने सामाजिक सभी वर्जनाओं को, सामाजिक बंधनों को, उनको चुनौती देते हुए उसकी ओर पीठ मोड़ी और एक स्वतंत्र नारी की भांति, एक स्वतंत्र स्त्री की भांति वो उन्होंने जीवन बिताना स्वीकार किया। तो इस दृष्टि से उनके इस जीवन के इस वृत्तांत को स्त्री विमर्श का, फेमिनिस्ट जो नैरेटिव है, उसका एक महत्वपूर्ण, एक अच्छी अंग के रूप में लिया जा रहा है। और उसका अनेक भारतीय और विदेशी लेखकों ने, लेखिकाओं ने इसका उल्लेख किया है, विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है कि कैसे वो उन्होंने जेंडर रोल था, उस जेंडर रोल को अस्वीकार करके उन्होंने एक स्वतंत्र रूप से शिव की खोज में वो निकल पड़ी। लल्लेश्वरी ने खुद को एक्सप्रेस अपने वाक्यों के थ्रू किया था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वाक है, इनका ओरिजिन क्या है और इनके क्या कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनसे कि हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाए बाकी जो पोएट्री है उनसे। वाक मेरे विचार से कश्मीर का, कश्मीरी भाषा का अपना लाडला छंद, 4 पंक्तियों वाला छंद जो अपने में सब कुछ कह देता है। वो 4 पंक्तियां हैं, सारे अर्थ को व्यक्त कर देती हैं। तो ये इस छंद के बारे में स्पष्ट है कि लल्लेश्वरी ने इस शब्द का चुनाव क्यों किया। एक तो वाक जो है वो कानों को सुनने और फिर स्मरण करने में, याद रखने में सरल है। तो फिर उसमें गाया भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है जी। और उसमें कोई गंभीर बात भी की जा सकती है। लल्लेश्वरी ने वाक को दार्शनिक काव्य के उपयुक्त बनाया, ये उनकी सब बड़ी उपलब्धि है। यानी उन्होंने जो दार्शनिक अभिव्यक्ति की है, उस अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने उसके लिए वाक नाम ही चुना, क्योंकि वाक दर्शन जो है वो शैव दर्शन के, फिलोसॉफी ऑफ लैंग्वेज का, भाषा दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वाक के 4 स्तर कश्मीर शैव दर्शन में माने गए हैं, परावाक, पशंती, मध्यमा और वैखरी। ये 4 स्तर माने गए हैं। वैखरी वाक वो है जो वहां पर हम सीधा बात करते हैं, उससे ऊपर वाला स्तर मध्यमा का है, उससे ऊपर वाला स्तर जो है वो पशंती का है, जिसमें वर्ण है कहीं नहीं है, जिसमें वर्ण कहीं स्पष्ट नहीं है लेकिन है, अव्यक्त रूप से वो है। और परावाक जो है जिसमें सभी वर्णों की, सभी भाषा की संभावना है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, कश्मीर शैव दर्शन में शिव को शब्द राशि कहा गया है। इन्हें सभी शब्द, सभी भाषाएं, सभी जो कुछ वांग्मय है, सभी कुछ लिखा गया है, लिखा जाना है, वो सब शिव के अंदर ही एक संभावना के रूप में, संवेद के रूप में स्थित है। तो इस प्रकार से वाक शब्द को बहुत ही सोच समझ कर लल्लेश्वरी ने उसका प्रयोग किया है और अपने काव्य रूप का नाम वाक दिया है। इसमें क कश्मीरी में ख हो जाता है, इसलिए उसको हम वाक कहते हैं। वाक का कोई अर्थ नहीं है, वाक शब्द है। और लेकिन इस वाक में ये विशेषता, एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें दार्शनिक काव्य का के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त बनाया इसको, और उसकी संभावनाओं के क्षितिज का पूरा विस्तार लल्लेश्वरी ने किया। लल्लेश्वरी के बाद भी रूप भवानी का मैंने नाम लिया, रसदेव का नाम लिया, बहुत से कश्मीर के कवयित्रियों और कवियों ने इस छंद रूप का प्रयोग किया। लेकिन इस छंद रूप की विशेषताएं क्या हैं? जी। ये लल्लेश्वरी ने जो ये वाक कहा, इसमें केवल मात्र, इसमें उन्होंने अपनी, उनका जो अभिव्यक्ति का शैली है वो बेहद आत्मीय है, वाक में हो जाती, बिल्कुल आत्मीय ढंग से जैसे संवाद कर रहे हो। तो उनके वाक
या तो जब उन्होंने एक शैव संत के रूप में अपनी बोध को, आत्मबोध को, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया था और वो एक संत के रूप में प्रसिद्ध हो चली थी, तो दूर दूर से, आस पास से, कहीं सब जगह से लोग उनकी वाक को सुनने के लिए आते थे। और जो उनके मन की शंकाएं थी, कभी तो वो उनकी मन की शंकाओं को, जो उनके मन में प्रश्न उपजते थे, उनका उत्तर देती थी। कभी अपनी ओर से वो उसको उन्होंने एक ऐसी स्टेज पर पहुंचाया जबकि वाक वोपदेश बन गया। शिव से प्रोक्त चैन वोपदेश। शिव को जानना कठिन है, इसलिए ये उपदेश जो है, ये तुम चीनो, इसको समझो। तो वो उपदेश का स्तर दे दिया जी। और उसमें अब इनका वाक जो है, उसमें उसमें लचक है। लल्लेश्वरी के वाकों में धीर गंभीर पद विन्यास है जी। उनमें विचार की लय है, इसलिए लल्लेश्वरी के आसानी से उसका प्रयोग दार्शनिक काव्य की अभिव्यक्ति के लिए कर सकी। लेकिन उसमें मैंने आपसे कहा कि लल्लेश्वरी का स्वर बेहद आत्मीय है। उसमें एक प्रश्नोत्तर भी है, प्रश्नों का ढंग भी है, एक प्रकार से काव्यों का क्रम भी, थीमेटिक, अरे वो काव्य का क्रम भी है, थीम पर, तथ्य पर आधारित क्रम भी है, प्रश्नोत्तर भी है, उसमें लोगों के प्रश्नों का जवाब समझाने की कोशिश भी है, उनको आध्यात्मिक उपदेश देने की कोशिश का प्रयत्न भी है, और साथ ही साथ अपनी बात कहने का अपने ढंग से, यानी दोनों जो बातें उसमें आती हैं, भावनात्मक भी और ज्ञानात्मक भी, दोनों प्रकार का जो उसमें मेल है वो हम उस वाक में हम देख सकते हैं। लोग जमा हो जाते थे आसपास और लोग, लल्लेश्वरी जानती थी कि उनका श्रोता कौन है, इसलिए उन श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर में वो इस प्रकार से वो वाकों की रचना तत्काल करती थी। और ये वाक जो है, ये लिखित नहीं रहे, ये मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक चले आए और लोग स्मृति में रच बस गए। लोगों ने आज भी कोई भी संगीत की महफिल हो तो पहले वाक गाया जाता है। संगीत लिपिकार जो हैं, वो अपने गीतों के संग्रह में वाकों को स्थान देते हैं। फिर उनकी जो उक्तियां हैं वाकों में, वो लोकोक्तियां बन गई, मुहावरे बन गए, लोगों की कंठ में है, वो अभी भी उनके हैं। और जब भी लोग अपनी भीतर की शंकाओं को दूर करना चाहें तो वो लल्लेश्वरी के वाकों की ओर अब भी मुड़ते हैं। ये उनके वाकों की एक विशेषता है। वाक का स्रोत क्या है? मैंने कहा कि कश्मीर का ये अपना ललित छंद है, लेकिन वाक से पहले भी महान प्रकाश में 4 पंक्तियों वाले छंद का प्रयोग किया गया है और महान प्रकाश जो है लिखित रूप में उपलब्ध है, 4 पंक्तियों वाला। उसके बाद भी जब महान बानासुर कथा जैसे 15वीं शताब्दी के कश्मीरी ग्रंथों में थद्दो और कजो, थद्दो जैसे और छंद रूप है जो कि 4 पंक्तियों के हैं। तो 4 पंक्तियों वाले यानी रूप जो है वो कश्मीरी के पहले वाक से पहले भी चलते आए थे। लल्लेश्वरी ने इस छंद में जोड़ा है, वो है, मैंने कहा कि उसको वाक उन्होंने सोच की लय और ज्ञान की लय, वो सोच की लय उसको प्रदान, विचार की लय उसको प्रदान की और उससे एक बहुत ही लचक इसमें आ गई। वाक में की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सूत्रात्मक संक्षिप्तता है। थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना, थोड़े में बहुत कुछ कह पाना, ये वाक की एक बहुत बड़ा महत्व है, महत्वपूर्ण गुण है वाक का, कैरेक्टरिस्टिक है वाक के। तो ये लल्लेश्वरी ने इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा
लाभ उठाकर अपने पदों में उन्होंने उसका प्रयोग किया। कुछ लोगों का विचार है कि वाक जो है वेदों के छंद विधान से उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगों का विचार है कि अपभ्रंश में दोहा छंद का प्रयोग किया है और अपभ्रंश के बाद भी हिंदी और बाकी भाषाओं में भी जो दोहा छंद का प्रयोग किया है, वाक जो है दोहा छंद से ही निकला है। इसमें कैरिन शोमर हैं। कैरिन शोमर नाम की एक विदुषी हैं जिन्होंने कबीर पर एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में उन्होंने कश्मीरी वाक का भी वर्णन किया है और कहा कि ये वाक जो है ये दोहा छंद से निकला है। दोहा छंद को आप दोहा छंद तो दो पंक्तियों का होता है, लेकिन दो पंक्तियों को चार में करें, भाग चार में भाग करें तो वाक बन जाता है। लेकिन मेरा ऐसा विचार नहीं है। मेरा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार के छंद का कश्मीरी में प्रयोग पहले भी होता रहा है। महानय प्रकाश में चार पंक्तियों के छंद का स्पष्ट प्रयोग हुआ मिलता है। तो इस प्रकार से कश्मीरी का अपना ही छंद मुझे प्रतीत होता है। और जैसा कि अभिनव गुप्त ने कहा है, वाक वो है जिसे कि स्वरूप की पहचान हो, वो वही वाक है। तो उसी कारण शायद लल्लेश्वरी ने भी इसको अपनाया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि लल्लेश्वरी का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्या रहा है और क्या हम लल्लेश्वरी को कश्मीर की पहली कवयित्री का दर्जा दे सकते हैं? लल्लेश्वरी को हम कश्मीरी भाषा और साहित्य का की एक महान निर्माता मानते हैं। इसका कारण ये है कि लल्ले जब कश्मीरी भाषा प्राकृत और अपभ्रंश अवस्था से निकलकर एक आधुनिक आर्य भाषा का रूप ले रही थी, उस समय लल्लेश्वरी ने उसमें अपने काव्य की रचना की और इस प्रकार की। लेकिन कई ऐसे अनेक शब्द हैं जिनको आज समझ में नहीं आता है, उनको छोड़ भी दिए तो ऐसा लगता है कि लल्लेश्वरी के पद जिस रूप में हमारे पास आज उपलब्ध हैं उस रूप में वो रचे नहीं गए होंगे, उससे भी शायद वो अधिक पुराने रहे होंगे। लेकिन जो भी है, जिस रूप में भी वो मौखिक रूप में हमारे पास चले आए हैं, लल्लेश्वरी ने कश्मीरी भाषा को एक प्राचीन रूप से नए रूप में ले जाने के संक्रमण में बहुत महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है। यानी जो उनकी भाषा जो है आजकल की 19वीं शताब्दी की भाषा के कश्मीरी के बहुत ही निकट है। 18वीं 19वीं शताब्दी की भाषा के बहुत ही निकट है। लेकिन उसमें संस्कृत के भी अनेक शब्द हैं जिनका आजकल प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं, चामर छत्र रथ सिंहासन ह्लाद नाट्य तूल पर्यंक। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये संस्कृत है। संस्कृत के और उनके अनेक शब्द जो हैं संस्कृतमय ही हैं और संस्कृत से बिल्कुल समझिए तत्सम संस्कृत भी है और तद्भव संस्कृत भी है। तो चामर जो राजा के ऊपर डुलाते हैं, छत्र रथ सिंहासन, ह्लाद हुआ नाट्य से, नाट्य के रथ से जो आह्लाद उत्पन्न होता है, तूल हुआ रुई, पर्यंक हुआ पलंग। कि ये जो है राज्य के चिन्ह, राजा के चिन्ह, तो ये चिन्ह जो है ये स्थायी नहीं है। ये जो है चामर है, छत्र है, रथ है, सिंहासन है, इसका नाटक देखने का आह्लाद है, नाटक का रस। देखिए क्या लल्लेश्वरी के नाटक का प्रशंसा कर रहे थे, नाटक देखने से जो रस मिलता है, तो वो रस जो है, या जो रुई का गद्दों से भरा लगा हुआ पलंग है, क्या तुम कैसे उसको स्थिर जानते हो, कैसे उसको स्थिर मानते हो?
तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग लल्लेश्वरी ने अपनी जिन शब्दों में किया है उन शब्दों का प्रयोग आज न भी हो, लेकिन लल्लेश्वरी ने उस समय की भाषा में, जबकि वो प्राकृत और अभ्रंश से झिल्ली से निकलकर एक नया रूप ले रही थी, एक ऐसी भाषा में परिवर्तित किया जिसको हम 19वीं शताब्दी की पुरानी कश्मीरी कह सकते हैं। प्रोफेसर जियालाल कौल ने, जो अपने आप को बाद में जयलाल कौल कहने लगे, उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लल्लेश्वरी पर 1973 में लिखी, जो कि साहित्य अकादमी ने जिसको प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने लिखा कि लल्लेश्वरी की भाषा जो है वो प्राचीन कश्मीरी से नई कश्मीरी का परिवर्तन की ओर संकेत करती है। तो इस प्रकार से जो 19वीं 20वीं शताब्दी के आरंभ की कश्मीरी भाषा है, उस भाषा का स्वरूप भी हमको लल्लेश्वरी में देखने को मिलता है। मेरा ऐसा विचार है कि लल्लेश्वरी की भाषा जो है इससे काफी भिन्न रही होगी जी। मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आने में हर पीढ़ी में उसमें परिवर्तन हो गया है, लिंग्विस्टिक चेंजेस होती रही है, उसकी भाषा बदलती रही है। लेकिन जो कुछ चीजें, कुछ ऐसे भी उसके वाक हैं जो कि जिनकी भाषा लगभग वैसे की वैसी हमें दिखाई देती है। ऐसा था कि ग्रियर्सन ने जब अप्रोच किया ललवाकों का संग्रह करने के लिए, तो उन्होंने अपने एक मित्र को, उन्होंने मुकुंद राम शास्त्री को धर्मदास दरवेश नामक एक वाचक का, जो किसी के परंपरा से लल्लेश्वरी के पद सुनाता, उनका पाठ करता आ रहा था, उसको गुश गांव में भेजा। गुश गांव जो है वो शारदा मंदिर के निकट एक गांव है। तो उस गांव में वो धर्मदास दरवेश रहते थे। वो उनका परंपरागत रूप से ही वो लल्लेश्वरी के पदों का पाठ किया करते थे। और इस प्रकार के अनेक वाचक कश्मीर में थे जिन्होंने लल्लेश्वरी की भाषा को बहुत सीमा तक जीवित रखा, अपने ओरिजिनल रूप में जहां तक हो सका। लेकिन 500 साल 300 साल में भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, गुरु से शिष्य चलती, मौखिक रूप से चलती आई, तो उसमें परिवर्तन होना आवश्यक अनिवार्य है। तो लल्लेश्वरी की जो वास्तविक भाषा रही होगी वो भाषा, हाँ, जिस रूप में हम उसके पाठ के वाकों को देखते हैं, सारे के सारे वाक उस भाषा में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लल्लेश्वरी से पहले, बाद में भी और लल्लेश्वरी से पहले भी कश्मीरी भाषा में लिखा जाता रहा है। लल्लेश्वरी की आपने कहा ना कि वो पहली कवयित्री थी कि नहीं, लल्लेश्वरी से पहले भी कश्मीर के जो शैव दार्शनिक थे, उन्होंने स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में लिखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। और उस समय पहला ग्रंथ, जिसको हमको में ग्रंथ रूप में आज वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका मैन्युस्क्रिप्ट, उसका जो पांडुलिपि है, वो अभी तक रिसेंटली अभी कुछ समय पहले तक मौजूद थी। और उसको एडिट करके डॉक्टर रस्तोगी ने, नवजीवन रस्तोगी ने अपने एक पुस्तक में छाप दिया है, छुम्म संप्रदाय संकेत। छुम्म संप्रदाय की जो भाषा है वो कश्मीरी प्राकृत है। कश्मीरी, उसमें 30 पद्य ऐसे हैं जो कश्मीरी प्राकृत में जिनको कहा जा सकता है। उसके बाद महानय प्रकाश है। महानय प्रकाश की भाषा जो है उसको खुद ग्रियर्सन ने माना है कि ये कश्मीरी जो है ये अपने प्राचीन रूप से निकलकर नव्य भारतीय आर्य भाषा का रूप धारण कर रही है। ओल्ड इंडो आर्यन से न्यू इंडो आर्यन का रूप धारण कर रही है।
उससे भी आगे की भाषा लल्लेश्वरी की भाषा है, जैसा हम उसके वाकों में देखते हैं। लेकिन इससे पहले भी लिखा गया है, वहां ने प्रकाश लिखा गया है, शुम्भ संप्रदाय लिखा गया है, और ये छंदों में लिखे गए हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लल्लेश्वरी का की जो वाक है ये कश्मीरी रचना के, कश्मीरी में काव्य रचना के पहले प्रयास हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट रूप में, गंभीर रूप से काव्य हम किसे कहते हैं? जिसमें भावना का प्रयोग, जिसमें भावोद्वेग हो, तो भावों की अभिव्यक्ति जिसमें हो, जो वो शुम्भ संप्रदाय और महानय प्रकाश है, उनमें भावों की अभिव्यक्ति नहीं है। उनको स्ट्रिक्ट रूप से, उनको पूरी तरह से हम काव्य नहीं कह सकते हैं। कश्मीरी काव्य की पहली धड़कन यानी भावात्मक अभिव्यक्ति जिसको हम कहें, पहली धड़कन हमको लल्लेश्वरी के काव्य में ही सुनाई देती है। इस दृष्टि से हम लल्लेश्वरी को कश्मीरी की पहली कवयित्री कह सकते हैं। यद्यपि उसके बाद भी, लल्लेश्वरी के बाद भी, महानय प्रकाश के बाद भी 15वीं शताब्दी में बाणासुर कथा नामक एक ग्रंथ अवतार भट्ट नामक कश्मीरी काव्य कवि ने लिखा। उसके बाद सुक्तुक चरित 15वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया। उनकी जो भाषा है वो लल्लेश्वरी की 14वीं शताब्दी की कश्मीरी होनी चाहिए थी, लेकिन 15वीं शताब्दी में जो बाणासुर कथा लिखी गई है, अवतार भट्ट ने लिखी है, या गणक प्रशस्त ने जो सुखदुख चरित, जिनकी पांडुलिपियां हमको भंडार कर इंस्टीट्यूट में मिलती हैं, और उसमें बाणासुर कथा पर मैंने अपने पीएचडी का रिसर्च भी किया है, तो वो भाषा जो है वो लल्लेश्वरी से 15वीं शताब्दी की होकर भी प्राचीन नजर आती है, लल्लेश्वरी से भी पुरानी। यानी 14वीं शताब्दी की लल्लेश्वरी की भाषा अगर मानी जाए तो 15वीं शताब्दी की भाषा उससे पुरानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन नजर आती है। लेकिन और वो काव्य है, लेकिन पहला काव्य जो है उसका श्रेय निश्चय से लल्लेश्वरी को ही जाता है।